क्वेश्चन कह रहा है पेज नंबर 126 एनसीईआरटी क्वेश्चन का कि इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन, एक्शन जो होता है हमेशा रिएक्शन के इक्वल होता है। एक्सप्लेन हाउ ए हॉर्स कैन पुल अ कार्ट, तो कैसे एक घोड़ा किसी गाड़ी को खींचता है। तो ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एक्शन और रिएक्शन दोनों आपस में क्या इक्वल होता है। तो जो एक्शन का फोर्स होता है वो रिएक्शन के इक्वल होता है, लेकिन निगेटिव साइन के साथ होता है। निगेटिव साइन बताता है कि अपोजिट डायरेक्शन में वो वर्क हो रहा है। ठीक है, मतलब अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे तो 10 न्यूटन का फोर्स आपको रिएक्शन करेगा। जैसे हम किसी सरफेस पे चलते हैं, ठीक है, तो अर्थ सरफेस को नीचे की तरफ धक्का देते हैं, दबाते हैं। ठीक है, तो अर्थ सरफेस हमको आगे की तरफ धक्का देता है। उसी तरह इस घोड़ा के साथ है कि कह रहा है हॉर्स पुशेस द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बाय अप्लाइंग फोर्स बाय इट फिट। वो अपने फोर्स पैर से अर्थ को दबाता है, पीछे की तरफ धक्का देता है। ठीक है, जैसे वो मान लीजिए ये आपका, ठीक है, ये हॉर्स का पैर हो गया, तो ये पीछे की तरफ क्या करेगा, धक्का देगा। ठीक है, जब पीछे की तरफ धक्का देगा तो इससे जो रिलेटेड काट है, ठीक है, इससे जो रिलेटेड काट है और इससे जो रिलेटेड काट है वो एक साथ बहुत लार्ज फ्रिक्शन क्रिएट करेगा। अब जैसे वो फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, पीछे की तरफ धक्का देगा, तो इसको, इसका जो टायर होता है, काट का जो टायर पहिया होता है, वो आगे की तरफ बढ़ने को प्रेरित करेगा, रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो वही लिखा गया है कि हॉर्स पुशेस द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जैसे वो बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे की तरफ धक्का देता है, अप्लाइंग फोर्स अपने पैर से, द रिएक्शन फोर्स ऑफ ग्राउंड एक्ट्स ऑन द हॉर्स कार्ट सिस्टम टुगेदर। तो वो जो रिएक्शन फोर्स होता है वो कार्ट पे और उसके पैर से दोनों में क्या होता है, एक साथ एक्टिव हो जाता है। ठीक है, व्हेन इट इज लार्ज इनफ ओवरकम फ्रिक्शन, बहुत अधिक फ्रिक्शन क्रिएट करता है, देन द कार्ट मूव्स, फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, आगे होता है और वो कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, इसी तरह इसी थर्ड लॉ के आधार पे हम आगे बोलते हैं कि अपने आगे चलते हैं, अपने पैर से अर्थ सरफेस को पीछे की तरफ धक्का देते हैं, तो अर्थ सरफेस पीछे की तरफ जाता है और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ होस व्हिच इज इजेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट अ हाई वेलोसिटी। कह रहा है किसी फायरमैन को, होस मतलब रबड़ का या प्लास्टिक का बना हुआ पाइप, कह रहा है किसी फायरमैन को रबड़ या प्लास्टिक का बना हुआ पाइप जो होता है पकड़ने में डिफिकल्ट होता है। कब, जब वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत अधिक मात्रा में पानी हाई वेलोसिटी से छोड़ता है। तो इसका अर्थ है कि जब पानी हाई वेलोसिटी से आगे जाएगा, वाटर हाई वेलोसिटी से आगे जाएगा, तो जितना एक्शन करेगा उतना ही क्या करेगा, वो रिएक्शन करेगा। तो एक्शन जितना जिस स्पीड से करेगा उसी स्पीड से रिएक्शन करेगा। इसी कारण उसको पकड़ने में क्या होता है, कठिनाई होती है, डिफिकल्ट होता है। इसी को हम लोग लिखेंगे द वाटर इजेक्टेड आउट which large force exert on equal reaction force in backward direction upon the hose। कह रहा है कि जब बहुत अधिक मात्रा में पानी हाई वेलोसिटी से उस पाइप से बाहर निकलता है, ठीक है, तो वो रिएक्शन जो करता है, एक्शन तो पानी वाटर आगे की तरफ कर रहा है, रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैक डायरेक्शन है, बैकवर्ड के डायरेक्शन में। जस्ट लाइक ये आपका रबड़ का पाइप हुआ, तो वाटर जब आगे की तरफ जाएगा तो रिएक्शन फोर्स क्या आएगा, पीछे की तरफ आएगा। ये फोर्स जो होता है एक्शन हुआ और ये फोर्स जो होता है रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो जितना एक्शन आगे की तरफ होगा उतना ही रिएक्शन क्या होगा, पीछे की तरफ होगा। एज अ रिजल्ट इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर फायरमैन टू होल्ड द होस। इसी कारण उसको पाइप को पकड़ने में क्या होता है, कठिनाई होती है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 kg, एक राइफल है जिसका मास 4 kg है, एक बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, और एक जो बुलेट है उसका मास 50 ग्राम है, इज फायर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। फायर किया जा रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी बुलेट का है 35 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ राइफल। तो राइफल का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। मान लीजिए ये आपका राइफल हुआ, ठीक है, ये आपका बुलेट हुआ, तो
मास ऑफ बुलेट क्या क्या पहले दिए गिवन दिया, तो मास ऑफ पहले राइफल लिखेंगे, इसको हम M1 मान ले रहे हैं, ये आपका 4 kg है, ठीक है। फिर मास ऑफ बुलेट को M2 मान ले रहे हैं, ये आपका कितना 50 ग्राम। हम किस में कन्वर्ट करेंगे, तो SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो 50/1000 kg, ठीक है। अब यहां इस पॉइंट पे आते हैं, तो जब फायर किया जा रहा था तो फायर करने से पहले इनिशियल वेलोसिटी ऑफ राइफल और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या होगा, 0 होगा। मतलब उस समय वो दोनों स्थिर पोजीशन में थे, तो लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ राइफल को U1 मान ले रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। और फिर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इसको हम मान ले रहे हैं U2, ये भी क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दोनों स्थिर अवस्था में थे, रुके हुए अवस्था में। अब कह रहा है वो फायर कर रहा है, तो जब वो फायर कर रहा है तो उसका जो वेलोसिटी है, किसका, बुलेट का जो वेलोसिटी है आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये बुलेट आगे की तरफ बढ़ रहा है, किस वेलोसिटी से बढ़ा, 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ा, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना दिया होगा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट को मान ले रहा है क्या, V2 इज इक्वल टू 35 मीटर पर सेकेंड। अब लेट कर रहे हैं, लेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ राइफल, मतलब किस वेलोसिटी से जाएगा, हम इसको V1 कर ले रहे हैं और वो V मीटर पर सेकेंड कह रहे हैं, ठीक है। अब हमको पता है नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों आपस में इक्वल होता है। तो डेट इज इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। अब M1 आपके पास कितना है, M1 है 4 और U1 कितना है 0, M2 कितना है 50/1000, U2 कितना है 0, फिर M1 कितना है 4, V1 कितना है B, M2 कितना है 50/1000 और V2 कितना है आपका, V2 35। तो ये टोटली टर्म आपका 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 4V प्लस 0 से 0 गया 5 इंटू 35/1000, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमको, ठीक है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, तो सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करना है क्यों, तो हमको क्या मिलेगा, ये टोटली टर्म आपका 0 हुआ, तो 0 इज इक्वल टू 4V प्लस 5 इंटू 35/100, पोजिशन चेंज करेगा, 4V इज इक्वल टू 5 इंटू 35/1000 या माइनस V इज इक्वल टू 5 इंटू 35/1000 इंटू 100 इंटू 4, 5 में 20, 5 7 जा 5 4 जा, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -7/16, क्या हो जाएगा -7/16 मीटर पर सेकेंड। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा -0.43 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यही आपका रिकॉल वेलोसिटी हुआ, मतलब राइफल जो होगा 0.43 मीटर पर सेकेंड से पीछे की तरफ जाएगा। यहाँ निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, अपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर बुलेट आगे की तरफ जाएगा तो आपका जो राइफल होगा वो किधर जाएगा, बैकवर्ड की तरफ। व्हेन बुलेट इज मूव फ्रॉम फॉरवर्ड, देन राइफल इज मूविंग फ्रॉम
backward direction. Here negative sign indicate direction is opposite. ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बॉडीज ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन. दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास 100 ग्राम है, दूसरे का मास 200 ग्राम है, वो एक ही स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है एंड डायरेक्शन विद वेलोसिटी. फर्स्ट बॉडी का 2 मीटर पर सेकंड है, सेकंड बॉडी का 1 मीटर पर सेकंड है. दे कोलाइड एंड आफ्टर कोलूजन, वो कोलाइड कर रहा है तो कोलूजन के पास फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी हो जाएगा 1.67 मीटर पर सेकंड. दैट डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी. तो सेकंड बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा? अब एक फोटो बनाते हैं. ठीक है, ये फर्स्ट बॉडी है, मास m1, इनिशियल वेलोसिटी u1. सेकंड बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी u2 और मास m2. जब ये कोलाइड कर रहा है तो कोलूजन के बाद फाइनल वेलोसिटी v1, मास वही m1 हो जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी v2 और ये m2. क्या हो जा रहा है देख रहे हैं, मास दिया हुआ है m1 100 ग्राम, m2 कितना दिया हुआ है 200 ग्राम, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 2 मीटर और इसका इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर. ये तो आपका 100 ग्राम का है और ये आपका 200 ग्राम का है. फर्स्ट बॉडी का जो इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी 1.7 और इसका मान लेते हैं भी. अब इसी चीज को लिखेंगे, गिवन m1 इक्वल टू 100 ग्राम, m2 इक्वल टू 200 ग्राम. ठीक है, फिर u1 इक्वल टू कितना 2 मीटर पर सेकेंड और u2 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड. v1 इक्वल टू दिया हुआ 1.67 मीटर पर सेकेंड. v2 को हम मान लेते हैं v. नाउ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. वैल्यू पुट करेंगे. m1 कितना 100 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो बटा लिखेंगे 1000. u1 कितना है 2, m2 कितना है 200, बटा क्या करेंगे 1000. u2 कितना 1, m2 कितना 100 बटा 1000 और v1 कितना है तो v1 है 1.67, m2 कितना है फिर 200 बटा 1000 गुने v2 कितना v. सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाए 2 0 से 2 0 गया. ठीक है, 2 5 जा यानी कि 1 बटा 5 प्लस 2 5 तो 1 बटा 5. ठीक है, अब यहाँ क्या मिला 2 0 से 2 0 गया तो ऊपर बचा 1.67 बटा 10 प्लस 2 5 तो v बटा 5. अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम 5 हो जाएगा 1 प्लस 1, पॉइंट हटेगा तो नीचे हो जाएगा 100 इक्वल टू 167 बटा 1000 प्लस b बटा 5 यानी कि 2 बटा 5. और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 0.167 प्लस v बटा कितना होगा 5. फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये कुछ इस तरह से सॉल्यूशन होगा. ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व करें मिलेगा पॉजिटिव है, इधर आएगा तो क्या होगा नेगेटिव. तो हमको मिला 2 बटा 5 माइनस v बटा 5 इजिकल टू 0.167. जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 2 माइनस v इजिकल टू 0.167 या 2 माइनस v इजिकल टू
0.167 इंटू 5 डिवाइडेड तो मल्टीप्लाई हो जाएगा